सूत पुत्र कर्ण का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, पर महाभारत के युद्ध में एक और सूत पुत्र था जिसे वो स्थान मिला था जो किसी और को ना मिल पाया। महाभारत के युद्ध में ये सौभाग्य अर्जुन के सिवा सिर्फ उसी सूत पुत्र को मिला था, और वो नाम ऐसा है जिसका जिक्र बहुत कम होता है, पर वो है बहुत खास। आज हम बात कर रहे हैं उस कमेंटेटर की जिसे भारत का सबसे पहला कमेंटेटर भी बोला जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस सूत पुत्र की जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था और उसका सारा बखान किया था धृतराष्ट्र के सामने। ये हैं संजय। संजय एक सूत पुत्र थे। इनके पिता एक बुनकर थे। पर संजय अगर सूत पुत्र थे तो संजय को ये इतना बड़ा सम्मान कैसे प्राप्त हुआ? कैसे संजय को मिली वो दिव्य दृष्टि जिससे कि वो धृतराष्ट्र को सारा महाभारत का हाल सुना पाए? माना जाता है कि संजय, जो कि एक बुनकर के पुत्र थे, और उन्होंने वेद व्यास से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। जब उन्होंने वेद व्यास से अपनी शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने अपना धर्म ब्राह्मण में परिवर्तन कर लिया था। अब वो शिक्षा लेकर एक ब्राह्मण बन चुके थे। वेद व्यास ही वो इंसान थे जिन्होंने संजय को हस्तिनापुर के दरबार तक पहुंचाया, और वो हस्तिनापुर के दरबार में धृतराष्ट्र के एक खास मंत्री बन गए। वो जितने विनम्र थे उतना ही वो अपनी बुद्धि और कुशलता के लिए भी जाने जाते थे। जिस दौरान युद्ध की बातें चल रही थी उस वक्त धृतराष्ट्र ने कोशिश की थी कि संजय को पांडवों के पास भेजा जाए और किसी तरीके से पांडव ये युद्ध टाल दें। संजय को पांडवों के पास भेजा भी गया, पर संजय जानते थे कि अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। संजय वक्त वक्त पर धृतराष्ट्र को बता दिया करते थे कि कौरव सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौरवों का विनाश तो तय है। जब महाभारत का युद्ध नहीं टला और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वेद व्यास वो इंसान थे जिसने संजय को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इसी दिव्य दृष्टि के चलते संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी हो रहा था उसे दरबार में बैठकर खुद देख भी रहे थे और पूरा वृतांत युधिष्ठिर को सुना भी रहे थे। ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने हर एक चीज को वहीं का वहीं स्तब्ध कर दिया था। हर इंसान, हर एक सैनिक, हर एक घोड़ा, हर एक जानवर, सबको उन्होंने उसी पल में ठहरा दिया था। उन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। गीता का ज्ञान सुनने वाले लोगों में संजय ही वो इंसान थे जिन्होंने न सिर्फ गीता का ज्ञान सुना बल्कि साक्षात श्री कृष्ण के उस विराट रूप के भी दर्शन किए थे जो उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सामने दिए थे। श्री कृष्ण यूँ तो सिर्फ अर्जुन को ही वो ज्ञान देना चाहते थे, पर संजय, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो गीता का ज्ञान भी लेते हैं और वो भगवान का वो विराट रूप भी देखते हैं। आखिर में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, संजय कुछ दिन तो दरबार में रहते हैं। उसके बाद वो कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन को चले जाते हैं। माना जाता है जब धृतराष्ट्र की मृत्यु हो जाती है तो संजय हिमालय पर जाकर तपस्या करने लग जाते हैं। तो संजय ही वो इंसान थे जिसे भारत का सबसे पहला कमेंटेटर भी कहा जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।